जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। इसके पहले आपने मार्गशीर्ष मास के महत्तम का अध्याय 5 तक सुना है। अब आइए हम श्रवण करते हैं मार्गशीर्ष मास महत्तम का अध्याय 6। इससे पहले के अध्याय में आपने श्री राधा रानी के स्रोत श्री राधा कवच के बारे में सुना था। आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा जी के 16 नामों की व्याख्या और दुर्गा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके पूजन की परंपरा क्या है और बहुत सी कथाओं के बारे में प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्ण। देवर श्री नारद ने श्री नारायण से कहा, हे ब्राह्मण, मैंने अत्यंत अद्भुत संपूर्ण उपाख्यान को सुना। अब दुर्गा जी के उत्तम उपाख्यान को सुनना चाहता हूँ। वेद की कथम शाखा में जो दुर्गा नारायणी, ईशाना विष्णु, भाग्य शिवा, सती नित्या, सत्या भगवती, शर्वाणी, सर्वमंगला, अंबिका, वैष्णवी गौरी, पार्वती और सनातनी, यह 16 नाम बताए गए हैं। वे सबके लिए कल्याणदायक हैं। वेता में श्रेष्ठ नारायण 16 नामों का जो उत्तम अर्थ है वह सबको अभीष्ट है। उसमें सर्वसम्मत वेदांत अर्थ को आप बताइए। पहले किसने दुर्गा जी की पूजा की है, फिर दूसरी और तीसरी चौथी बार किन किन लोगों ने उनका सर्वत्र पूजन किया है। श्री नारायण ने कहा, हे देवर्षि भगवान, विष्णु ने वेद में इन 16 नामों का वर्णन किया है। महामुनि, आप देवी का वेदोक्त उपाख्यान सुनो। पहले पहल परमात्मा श्री कृष्ण ने सृष्टि के आदिकाल में गोलोकवर्ती वृंदावन के रास मंडल में देवी की पूजा की थी। दूसरी बार मधु और कैटब से भय प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की। तीसरी बार त्रिपुरारी यानी कि महादेव ने त्रिपुर से प्रेरित होकर देवी का पूजन किया था। चौथी बार पहले दुर्वासा के श्राप से राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हुए देवराज इंद्र ने भक्ति भाव के साथ देवी भगवती सती का प्रार्थना की और पूजन किया। तब से मुनीन्द्र, सिद्धेंद्र देवताओं तथा श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा संपूर्ण विश्व में सब और सदा देवी की पूजा होने लगी। मुनि, पूर्व काल में संपूर्ण देवताओं की तेज पुंज से देवी प्रकट हुई थी। उस समय सब देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और आभूषण दिए थे। उन्हीं दुर्गा देवी ने दुर्ग आदि दैत्यों का वध किया और देवताओं को अभीष्ट वर के साथ स्वराज्य दिया। दूसरे कल्प में महात्मा राजा शरत ने, जो मेद ऋषि के शिष्य थे, सरिता के तट पर मिट्टी की मूर्ति में पूजन किया था और एक वैश्य ने भी देवी की पूजा करके मोक्ष प्राप्त किया। राजा और वैश्य ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर देवी की स्तुति करने लगे। मिट्टी की मूर्ति में देवी की पूजा की थी। उन्होंने वेदोक्त 16 उपचार अर्पित करके विधिवत पूजन और ध्यान के बाद कवच धारण किया तथा परिहार नामक स्तुति करके अभीष्ट वर पाया। इसी तरह उसी सरिता के तट पर उसी मृणमय मूर्ति में एक वैश्य ने भी देवी की पूजा आराधना करके मोक्ष प्राप्त किया। राजा और वैश्य ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर देवी की स्तुति की और उनकी उस मृणमय प्रतिमा का नदी के निर्मल गंभीर जल में विसर्जन कर दिया। वैसी मृणमयी प्रतिमा को जलमग्न हुई देखकर राजा और वैश्य दोनों रो पड़े और वहां से अनन्य चले गए। वैश्य ने देह त्याग करके जन्मांतर में पुष्कर तीर्थ में दुष्कर तपस्या की और दुर्गा देवी के वरदान से वे गोलोक धाम में चले गए। राजा अपने
निष्क राज्य को लौट गए और वहां सबके आदरणीय होकर बलपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने 6 हज वर्षों तक राज्य भोग किया। फिर अपनी पत्नी तथा राज्य का भार पुत्र को सौंपकर वे कालयुग से पुष्कर में तप करके दूसरे जन्म में सावर्णमन हुए। हे वत्स मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आगमन के अनुसार दुर्गा उपाख्यान का संक्षेप में वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? फिर देवर्षि नारद जी के पूछने पर भगवान नारायण ने तारक की कथा कही और चैत्र तन्य राजा अथिर से राजा सूरत की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाया। फिर देवर्षि नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान नारायण बोले, ध्रुव के पौत्र तथा उत्कल के पुत्र बलवान नंदी स्वयंभू मनु के वंश में सत्यवादी एवं जितेंद्रिय राजा थे। उन्होंने 100 अक्षय सेना लेकर महामती सूरत के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। हे नारद, दोनों पक्षों में पूरे 1 वर्ष तक निरंतर युद्ध होता रहा। अंत में चिरंजीवी वैष्णव नरेश नंदी ने सूरत पर विजय पाई और नंदी ने उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। भयभीत राजा शरद रात्र में अकेले घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। वहां भद्रा नदी के तट पर उनकी एक वैश्य से भेंट हुई। मुनि उन दोनों ने परस्पर बंधु भाव की स्थापना की और उनमें बड़ा प्रेम हो गया। राजा वैश्य के साथ मेद मंत्र उस पुष्कर में जाकर राजा ने उन महातेजस्वी मुनि का दर्शन किया। द मुनि अपने शिष्यों को परम दुर्लभ ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे थे। राजा और वैश्य ने मस्तक झुकाकर उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया। मुनि ने उन दोनों अतिथियों का आदर किया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। फिर अलग अलग उन दोनों का कुशल मंगल, जाति और नाम पूछा। राजा सूरत ने उन मुनीश्वर को क्रमशः उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। राजा सरल बोले, हे ब्राह्मण, मैं राजा शरत हूँ। मेरा जन्म चैत्र वंश में हुआ है। इस समय बलवान राजा नंदी ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है। अब मैं कौन सा उपाय करूं? किस प्रकार पुनः अपने राज्य पर मेरा अधिकार हो, या आप बताएं। महाभाग्य मुनि, मैं आपके शरण में आया हूँ। यह समाधि नामक वैश्य है और बड़ा धर्मात्मा है, तथापि देवों वर्ष इसके स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से इसको घर से निकाल दिया। इसका अपराध इतना ही है कि यह स्त्री पुत्रों और बंधु बांधवों से के मना करने पर भी प्रतिदिन ब्राह्मणों को प्रचुर धन और रत्न दान में दिया करती थी। इसी से क्रोध में आकर उन लोगों ने इसे घर से निकाल दिया। फिर शोक के कारण वे पुनः इसका अन्वेषण करने हुए आए, परंतु यह पवित्र ज्ञानी और विरक्त वैश्य उनके आग्रह करने पर भी घर को नहीं लौटाया। तब इसके पुत्र भी पितृशोक से संवत होकर सब कर्मों से विरक्त हो गए और सारा धन ब्राह्मणों को देकर घर छोड़कर वन में चले गए। श्री हरि का परम दुर्लभ दास से प्राप्त हो रही इस वैश्य का अभीष्ट मनोरथ है। इस निष्काम वैश्य को वह अभीष्ट वस्तु कैसे प्राप्त होगी? यह बात आप विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। आप बोलिए, श्री हरि विष्णु की जय। इसके आगे हम आगे की कथा सुनेंगे। मैं स्वर्ग गुण परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा से दुलय त्रिगुणमय विष्णु माया संपूर्ण विश्व को अपनी माया से आच्छादित कर देती है। वह कृपामयी देवी जिन धर्मात्मा पुरुषों पर कृपा करती है, उन्हें दया करके परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करती है। हे नरेश्वर, परंतु जिन मायावी पुरुषों पर विष्णु माया दया नहीं करती है, उन दुर्गतिग्रस्त जीवों को माया द्वारा ही मोह जाल से बांध देती है। हे राजन, मैं प्रचेता का पुत्र और ब्रह्मा जी का पौत्र हूँ तथा भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करता हूँ।
महाराज, नदी के तट पर जाओ और सनातनी दुर्गा का भजन करो। तुम्हारे मन में राज्य की कामना है, इसलिए वे तुम्हें आवड़ बुद्धि प्रदान करेंगे और इस निष्काम वैष्णव वैश्य को वे कृपामयी वैष्णवी देवी शुद्ध विवेचना बुद्धि देंगी। ऐसा कहकर कृपा निधान मुनिवर मेद ने उन दोनों को दुर्गा जी की पूजा की विधि, स्रोत, कवच और मंत्र का उपदेश दिया। ही वैश्य ने उन कृपामयी देवी की आराधना करके मोक्ष प्राप्त किया तथा राजा को अपना अभीष्ट राज्य, मनु का पद और मन वंचित परम ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैंने सुखद सर्वभूतेषु हे भगवान, जो सर्वोत्कृष्ट मूढ़ के लिए ज्ञान की वृद्धि करने वाला तथा अमृत का उत्तम सागर है, उस उपाख्यान को मैंने सुन लिया। अब मैं गणपति खंड को, जो मनुष्यों के संपूर्ण मंगलों का भी मल स्वरूप तथा गणेश जी के जन्म वृतांत से परिपूर्ण है, उसे सुनना चाहता हूँ। हे जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर से सुरश्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे अयोनिज थे अथवा किस योनि से उत्पन्न हुए थे? उनका क्रूर ब्रह्मा तेज से भी तेज था। उनमें कितना पराक्रम था? उसकी तपस्या कैसे की थी? वे कितने ज्ञानी थे तथा उनका यश कितना निर्मल था? हे जगदीश्वर नारायण, शंभु और ब्राह्मण के रहते हुए संपूर्ण विश्व में उनकी अग्र पूजा क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले एक दंत तथा विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? महाभाग्य रहस्यमय जन्म वृतांत का वर्णन किया है। आप उस परम मनोहर तथा अत्यंत विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। श्री नारायण ने कहा, नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ। सुनो, वह पाप संताप का हृदय करने वाला, संपूर्ण विघ्नों को समाप्त, मंगलों का दाता, सार रूप निखित श्रुति हो के लिए मनोहर सुख पद, मोक्ष का बीज तथा पापों का मूल छेद करने वाला है। द्वारा पीड़ित हुई देवताओं की तेज जो राशि से उत्पन्न हुई, देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। फिर वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी शिव जी की निंदा होने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया और फिर फैतराज की प्रिय पत्नी मैना के पेट से जन्म लिया। पर्वतराज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ करवा दिया। तब महादेव जी उन्हें साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहां दीर्घ काल तक शंकर पार्वती का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिरा पड़ा, जिससे स्वयं कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। इस पर महादेव जी ने कहा, पार्वती, मैं उपाय बताता हूँ, सुनो, उससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्ध होते ही हैं। मैं तुमसे जिस उपाय का वर्णन करूँगा वह संपूर्ण अभीष्ट सिद्ध का बीज रूप परम मंगलदायक तथा मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। वरान्य, तुम श्री हरि की साधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम है पुण्य कर महाकठोर बीज कल्पत के समान अभीष्ट सिद्ध करने वाला उत्कृष्ट सुखदायक पुष्पदता सार रूप पुत्र प्राद और समस्त संपत्तियों को देने वाला। हे प्रिय भक्तों, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्रीहरि, वैष्णवों में शिव, देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में पारिजात,
पत्रों में तुलसी दल, पुष्प प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि, वारों में पुण्यप्रद रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, वत्स में संवत्सर, युगों में कृत युग, पूजनियों में विद्या बढ़ाने वाले गुरु, गुरुजनों में माता, आप्तजनों में पत्नी, विश्वस्त में मन, धनों में रत्न, प्रियजनों में पति बंधु, जन्मों में पुत्र, वृक्षों में कल्पत्रु, फलों में आम का फल, वर्षों में भारतवर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शतरूपा, पुआ में काशी, तेजस्विता में चंद्रमा, रूपवान में कामदेव, शास्त्रों में सिद्ध में कपिल मुनि, वानरों में हनुमान, क्षेत्रों में ब्राह्मण का मुख, यश प्रदान करने वालों में विद्या तथा मनोहारी कविता, व्यापक वस्तुओं में आकाश, शरीर के अंगों में, नेत्र विभव में, हर कथा सुखों में, हरि स्मरण स्पर्श में, पुत्र का स्पर्श पापों में, असत्य भाषण तपस्या में, श्री हरि की सेवा तपस्या हो, मैं ब्रह्मा अन्न में, धान पवित्र करने वालों में, जल शुद्ध पदार्थों में, अग्नि तेजस वस्तुओं में, शरण मीठे पदार्थों में, हे प्रिय भक्तों, भाषणों में, पक्षियों में गरुड़, योगियों में कुमार, सनत कुमार, आदि देवर्षियों में नारद, गंधर्व में चित्ररथ, बुद्धिमानों में बृहस्पति, श्रेष्ठ कवियों में शुक्राचार्य, काव्यों में पुराण, क्षमाशील में पृथ्वी, लाभों में मुक्ति, संपत्तियों में हरि भक्ति, पवित्र में वैष्णव, वर्णों में ओंकार, मंत्रों में विष्णु मंत्र, बीजों में प्रकृति, विद्वानों में वाणी, छंदों में गायत्री छंद, यक्ष में कुबेर, सर्पों में वासुकी नाग, पर्वतों में तुम्हारे पिता हिमवादी, वेदों में शाम वेद, ऋण में कुश, सुख प्रदों में लक्ष्मी जी, शीघ्र ग्राम में मन में अक्षरों से आकार, हितेश में पिता, यंत्रों में शालिग्राम, शिला, पशु अस्थियों में विष्णु पंजर, चौपाइयों में सिंह, जीवधारियों में मनुष्य, इंद्रियों में मन, रोगों में मंदाग्नि, बलवान में शक्ति, शक्तिमानों में अहंकार, अदिति पुत्रों में इंद्र, दैत्यों में बलि, साधुओं में प्रतिदान होती हुई मैं दादी जी, अस्त्रों में ब्राह्मण, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में राजा रामचंद्र और धनुर्धर में हो लक्ष्मण श्रेष्ठ, तथा जैसे श्री कृष्ण सर्वाधिक बीज स्वरूप, सर्वाभीष्ट प्रदाता और संपूर्ण वस्तुओं के सार रूप हैं, उसी प्रकार यह पुण्य व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए महाभारत तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, यह तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिसके सेवन से ही मनुष्य करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री हरि की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही वैकुंठ में जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखपूर्वक आनंद का उपभोग करता हुआ वह भक्ति भाव से अपने भाई, बंधु, बांधव, भृत्य, संगी, साथी तथा अपनी स्त्री का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गिरिजा, तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और उस व्रत काल में इसी मंत्र का जाप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। मैं कहकर भगवान शंकर गिरिजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर आ गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच तथा स्रोत सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बताया। हे मुनि, इसके बाद उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि विधि एवं नियमों का भी वर्णन किया जाए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। यह थी संपूर्ण मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 6। अब आइए सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा।
बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधुर जन बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद महाराज। अब आइए चौपाइयाँ सुनते हैं। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृक तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आवो दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधुर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाको, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुआड़े, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित रजिव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पटियाचे, कटि किंकड़ी काछन काचे। नील जलद सुंदर तनु शोहे, छवि लकी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पाय पान पुत नहीं तारियो, अकाब कागा सुर मारियो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय फीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिशाई, मशूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखि जसुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि काल यही तब तुम लीन्हे, चर चिन्ह दय निर्भय कीन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केश पकड़ि दय मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए फट 10 सहस्र कुमारी। दय भिन ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधुरा छफिक हमारा। असुर बकासुर आदि के मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठे मुख डार्यो। प्रेम के सागर विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथिहा के, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मति वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विविध दिखायो, उरते फम फै शकल मिटायो। तब शत निंदा करी तति काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीननाथ लाज अब जाई। तुरताई वसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मोह काला। अश्वनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आश उरिधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमित निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो। खोलो पाठ अब दर्पण की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का
पठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चार। जय श्री कृष्णा। आप सभी को फिर एक बार मास यानी कि मार्गशीर्ष मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह थी कार्तिक मास के यानी कि अगहन मास की कथा अध्याय 4 कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलती हूँ एक कैसी ही धार्मिक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।